Hello guys, welcome back to another video, and today it's time for Premier League Game Week 9 predictions. अब as you know ये एक वीकली थिंग है चैनल पे कि गेम वीक जब भी होगा तो predictions आएंगी। और पिछली बार की predictions भी मतलब मैंने चेल्सी को लिवरपूल के अगेंस्ट विन प्रेडिक्ट किया था बट वी लॉस्ट देयर, बट इट इज़ वॉट इट इज़। उस पर मैंने रिव्यू वीडियो डाली थी, इफ़ यू वांट टू चेक दैट आउट तुम चेकआउट कर सकते हो। बट and without wasting any more time, let's get straight into the predictions, right? तो लेस्टर सिटी वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट है हमारा पहला मैच, जो कि आज रात को ही है एक्चुअली। लेस्टर सिटी ने पिछली बार साउथहैम्पटन के अगेंस्ट 2-0 से कम बैक किया था एंड 3-2 जीता था। इट वॉज अ सेंसेशनल गेम बाय द वे, एंड मैंने लाइव मतलब नहीं देखा था बट आई वॉच्ड इट बैक ऑन हाईलाइट्स एंड इट वॉज मतलब लेस्टर सिटी ने बहुत ही एक अच्छा कम बैक पुल ऑफ किया था। 2-0 से 3-2 गेम जीते थे और नॉटिंघम फॉरेस्ट ने भी अपना गेम जीता था 1-0। अब एक्चुअल में क्या है कि लेस्टर सिटी के ये मैच होम पे, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है वैसे तो, लेस्टर के होम पे ये मैच एंड लेस्टर ने जो कम बैक किया वहाँ से उनको बहुत मोटिवेशन और बहुत कॉन्फिडेंस ज़रूर मिला होगा। ऑल बीट वो एक मतलब एक ड्रेडेड साउथहैम्पटन टीम के अगेंस्ट था, लेट्स बी ऑनेस्ट। बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है लेस्टर को कॉन्फिडेंस तो मिलेगा ही। एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट भी दे आर डूइंग क्वाइट वेल एक्चुअली, बट मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है ये गेम इंटरेस्टिंग होगा, बट यहाँ पे कोई विन नहीं आएगी। आई थिंक 2-2 ड्रॉ इस मैच में आई सी, मे बी 2-2 ड्रॉ ही होगा। मेरी प्रोडिक्शन 2-2 रहेगी, बट आई थिंक लेस्ट अगर मेरे को थोड़ा लीन करना हो कि कौन जीतेगा, आई थिंक आई से लेस्टर, बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है ड्रॉ ही होगा 2-2। अब मैन सिटी साउथहैम्पटन, आई हैव नथिंग टू से अबाउट दिस गेम। मैन सिटी विल स्मैश साउथहैम्पटन, आई डोंट नो कितने गोल से। आई विल गो फॉर a 6-0 विक्ट्री फॉर मैन सिटी। मतलब क्या ही बोल रहा हूँ उसमें तो भाई। ब्रेंटफोर्ड और इप्सविच, अब ये भी इंटरेस्टिंग गेम है एक। इप्सविच आर नॉट डूइंग टू बैड, बट ब्रेंटफोर्ड आर जस्ट गुड साइड राइट नाउ। एंड ब्रेंटफोर्ड ऑल्दो मैन्यू से हारे थे लास्ट वीक, बट ब्रेंटफोर्ड भी एक अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं इस सीज़न। नॉट मतलब अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से दे आर नॉट डूइंग टू बैडली, एंड आई थिंक ब्रेंटफोर्ड विल निकाल लेगी ये गेम। ब्रेंटफोर्ड के होम पे है, आई थिंक ब्रेंटफोर्ड विल विन दिस 2-0। ब्राइटन और वुल्व्स, भाई वुल्व्स तो आई डोंट नो वुल्व्स को इस सीज़न क्या हुआ है, उनका मैनेजर बहुत जल्दी सैक होने वाला है। वुल्व्स आर नॉट इट दिस सीज़न। मतलब सिटी के अगेंस्ट उनने थोड़ा अच्छा खेला, बट लेट्स बी ऑनेस्ट सिटी के लिए वो एक बोगी टीम रहती है हमेशा वुल्व्स। वुल्व्स से आई डोंट नो, मतलब वुल्व्स इस सीज़न बहुत ही ख़राब खेल रहे हैं। आई थिंक ब्राइटन के होम पे तो बहुत ही टफ होने वाला है उनके लिए, एंड ब्राइटन विल विन दिस गेम ईजिली 3-0। एस्टन विला बॉर्मथ आर नो पुश ओवर्स। उन्होंने आर्सेनल को हराया लास्ट मैच में, एंड ऑल बीट आर्सेनल को रेड कार्ड मिला एंड वॉट नॉट, बट बॉर्मथ आर अ स्ट्रॉन्ग साइड और बॉर्मथ इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड एट होम। लेकिन एस्टन विला के होम पे अभी खेलना आई थिंक और ज़्यादा टफ है। एस्टन विला एक बहुत ही एक हाई पे मतलब चल रहे हैं। उना एमरी ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया एस्टन विला पे। एस्टन विला ने चैम्पियंस लीग में भी अभी विन्स निकाले हैं। बायर्न के अगेंस्ट जीते थे इससे पहले अपने ही होम पे, और उसके बाद अभी भी वो हरा के आ रहे हैं। एंड एस्टन विला आर डूइंग वेरी वेल, और मेरे हिसाब से बॉर्मथ के अगेंस्ट भी वो विन निकाल लेंगे। ऑल्दो आई थिंक कहीं ना कहीं बॉर्मथ उनको प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती है, बट स्टिल आई थिंक एस्टन विला विल गेट द विन है, एंड आई एम गोइंग टू गो फॉर एन एस्टन विला 2-1 विक्ट्री एंड जॉन ड्यूरांट टू स्कोर द विनर अगेन। एवर्टन और फुलम, एवर्टन के गुडिसन पे मैच है, गुडिसन पार्क पे मैच है। एवर्टन का थोड़ा मैं बोलूँगा टर्न अराउंड हो रहा है, ज़्यादा फॉर्म तो नहीं, बट लेकिन इनिशियली जैसे इनका स्टार्ट हुआ था वहाँ से तो पिकअप हो चुका है, वहाँ से बेटर हो गया है एवर्टन। फुलम इस सीज़न अच्छा कर रही है अभी तक। आई थिंक दे लॉस्ट टू फॉरेस्ट ओनली लास्ट टाइम आउट, बट कहीं ना कहीं एवर्टन आई थिंक इस मैच में मेरे को ऐसा लग रहा है कि एवर्टन रिजल्ट निकाल सकती है। मतलब एक गंदी सी 1-0 विक्ट्री मेरे को लगता है एवर्टन अपने होम पे इस मैच में निकाल लेगी। क्रिस्टल पैलेस और स्पर्स ने पिछले मैच में वेस्ट हैम को लिटरली दे ब्लू देम ऑफ द पार्क 4-1, और मतलब एक तरफा मैच जीता था कह सकते हैं हम। क्रिस्टल पैलेस से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, और ये बात मैं हर प्रेडिक्शंस वीडियो में कह देता हूँ कि क्रिस्टल पैलेस से एक्सपेक्टेशंस थी और ये सब कि उन्होंने दे हैव नॉट लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस। बट द थिंग इज़ कि स्पर्स विल विन दिस वन एज वेल। मतलब क्रिस्टल पैलेस के होम पे एंड वॉट नॉट, बट स्पर्स विल विन। ऑल बीट स्पर्स बीइंग स्पर्स कैन बॉटल इट, वी ऑल नो दैट, बट लेकिन ऑनेस्टली स्पर्स आई थिंक इट शुड बी एन ईजी विन फॉर स्पर्स, 3-0 फॉर देम।
अब 2 मैच, चेल्सी न्यूकासल और आर्सेनल लिवरपूल। पहले चेल्सी न्यूकासल की बात कर लेते हैं। ये मैच संडे को है तो ऑब्वियसली प्रीव्यू वीडियो कल आएगी, तो उस पर ज़्यादा डीपली बात करेंगे। लेकिन अगर हम अब से देखें तो चेल्सी के लिए द होल स्क्वाड इज़ अवेलेबल विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट, एंड आई थिंक मरेस्का के लिए एक बहुत सिलेक्शन हेडेक होने वाला है, बिकॉज यू हैव रीस जेम्स, यू हैव मालो गुस्टा एज वेल। तो कल जो लाइनअप प्रेडिक्शन आएगी उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना क्या करते हैं। चेल्सी के होम पे मैचेस स्टैम्फोर्ड ब्रिज पे, और चेल्सी हार के आ रही है लिवरपूल से 2-1 एट एनफील्ड, बट ऑल बीट चेल्सी ने बहुत ही अच्छा खेला था। अगर तुम कॉन्टेक्स्ट देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि हार एक्सेप्ट कर लो एंड वॉट नॉट, बट एक यंग टीम एट एनफील्ड, नर्व्स भी होती हैं, एंड दे प्लेड वेरी वेल। मतलब ऑल आर चेल्सी प्लेयर्स प्लेड एब्सोल्युटली ग्रेट। और अभी मिड वीक में कॉन्फ्रेंस लीग में भी 4-1 की विक्ट्री हमने निकाली, जिसमें मिखाइलो मुड्रिक के 3 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, एंड जॉ फिलिक्स ऑल्सो गॉट 2 गोल्स देयर। तो मतलब दिस इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। और ये देख के ऐसा लगता है कि चेल्सी की एक ए टीम है, एक बी टीम है, और दोनों एक मतलब आउटरेजियस फुटबॉल खेल रहे हैं, और इट इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट टू सी कि ऐसा हो रखा है अभी। तो वी नो कि निकोलस जैक्सन वगैरह ने तो ट्रैवल भी नहीं किया था, काइसेडो, निकोलस जैक्सन, रीस जेम्स ने ट्रैवल नहीं किया था स्क्वाड के साथ, तो दे विल बी अवेलेबल फॉर दिस मैच, और उनको फुल रेस्ट मिल गया होगा अगेंस्ट न्यूकासल। एंड ये न्यूकासल ने ओपन प्ले से गोल ही नहीं मारा है बहुत टाइम से, पहली बात तो एंड आई होप इस बार भी ना मार पाए, एंड वी कीप अ क्लीन शीट इंस्टेड ऑफ रॉबर्ट सैंचेज मेकिंग अ स्टूपिड एरर अगेन। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब मैं हार तो प्रेडिक्ट करूँगा नहीं, बट आई थिंक चेल्सी यहाँ पे गेम निकाल लेगी, और मेरे को लगता है कि फेयरली, मतलब यहाँ पे थोड़ा इजी हो सकता है चेल्सी के लिए, अगर कोल पाल्मर को ऐसे लॉक ना करें जैसे पिछली बार हो गया था लिवरपूल के अगेंस्ट। तो मैं जाऊँगा एक चेल्सी 3-0 विक्ट्री के लिए। बोल्ड प्रेडिक्शन है, बट आई एम गोइंग टू गो फॉर चेल्सी 3-0 विक्ट्री ओवर न्यूकासल। वेस्ट हैम यूनाइटेड, वेस्ट हैम के होम पे है। यूनाइटेड ने ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा खेला था, सेकंड हाफ में दे प्लेड वेरी वेल एक्चुअली। जोक्स असाइड, मैन यू ने काफ़ी बढ़िया खेला था। फर्स्ट हाफ भी नॉट बैड, बट सेकंड हाफ काफ़ी अच्छा खेला था। वेस्ट हैम यूनाइटेड का क्या है कि दे आर नॉट इन अ फ्लो, और पिछला मैच भी वो दे लॉस्ट बैडली अगेंस्ट स्पर्स, एज आई ऑलरेडी सेड। ऑल दो वेस्ट हैम के होम पे, बट आई डोंट थिंक मतलब यूनाइटेड को इतनी दिक्कत आएगी इस मैच में, क्योंकि वेस्ट हैम भी वैसा ही खेल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को स्टिल लगता है कि यूनाइटेड, एरिक टेन हाग इज़ नॉट द मैनेजर फॉर यूनाइटेड, इज़ नॉट द राइट मैनेजर फॉर यूनाइटेड। और मेरे को ये लगता है कि ऑल्दो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, बट आई सी अ ड्रॉ इन दिस मैच। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि ड्रॉ ही होगा, एंड एक 1-1 ड्रॉ होगा इस मैच में, मुझे लगता है। वेस्ट हैम आर नॉट एट बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज़ राइट नाउ, बट यूनाइटेड भी उनने ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट अच्छा खेला, उस परफॉर्मेंस पे उनको बिल्ड करना चाहिए, बट मेरे को लगता है अवे गेम है तो दे माइट एंड अप ड्रॉइंग दिस वन एज 1-1। अब द बिग मैच, आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल। दिस वन विल बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यार एक प्रॉब्लम है कि व्हेन देर आर इंजरीज फॉर प्लेयर्स, तो दोनों ही टीम अपनी फुल स्ट्रेंथ पे नहीं होती हैं। लिवरपूल डोंट हैव मैनी इंजरीज, बट आर्सेनल के पास बहुत इंजरीज है। ओडेगार्ड, साका, ये सब उनके की प्लेयर्स हैं विच आर ऐसे नेल्ड ऑन स्टार्टर्स हैं उनके लिए, एंड दे आर नॉट देयर। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके डिफेंस में विलियम सलीबा इज़ ऑल्सो नॉट देयर। तो उस रेड कार्ड के बाद, एंड दिस काइंड ऑफ इससे गेम की एक्साइटमेंट तो कम नहीं मैं बोलूँगा, बट एक टीम में प्रॉब्लम होती है कि व्हेन देर आर, जब दूसरी टीम की बेस्ट 11 है और आपकी बेस्ट 11 है, तो मैच देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन इज़ मोर देयर। लेकिन अभी मेरे को ऐसा लगता है कि आर्सेनल और लिवरपूल के मैच में, लिवरपूल के लिए ऑल्दो अवे गेम है ये, बट लिवरपूल ने चेल्सी को हराया, एंड लिवरपूल ने पहला एक टॉप 6 साइड के अगेंस्ट खेला था इन चेल्सी के फॉर्म में, एंड दे वॉन दैट मैच। तो यहाँ पे भी आई थिंक आर्सेनल का ये है कि इफ़ आर्सेनल गेट द फर्स्ट गोल, इफ़ दे एंड अप गेटिंग द फर्स्ट गोल सम हाउ एट द एमिरेट्स, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आर्सेनल वो 1 गोल से सी आउट करने की कोशिश करेगी, बट ये मेरे को लगता नहीं कि आर्सेनल विल बी एबल टू स्कोर। अगर कर दिया तो आई थिंक वो यही करेंगे, बट मेरे को ऐसा लगता है कि लिवरपूल विन दिस वन, नॉट टू ईजिली मैं बोलूँगा, बट आर्सेनल के पास सिंस इतना ज़्यादा अटैकिंग अभी थ्रेट नहीं है, आई रियली थिंक आर्सेनल ये गेम को नहीं जीत पाएगी, एंड टाइटल होप्स एंड हो जाना और ये सब तो चलो बाद की बात है, बिकॉज सीज़न बहुत बड़ा होता है। बट आई थिंक लिवरपूल के बारे में अब उनको टाइटल के से रिलेटेड बात करना स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड मेरी प्रेडिक्शन इस मैच में होगी लिवरपूल टू विन 3-1 ओवर आर्सेनल। आर्सेनल पहला गोल नहीं मारेगी, बट लिवरपूल विल विन एंड स्कोर 3 goals at the Emirates, 3-1, Mo Salah to score 2 goals. Thank you so much for watching guys. This was it for the video, and I will see you in the next one. Bye bye. Peace out.